नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। और ये जो काफिला आप देख रहे हैं, जो मोटरसाइकिल पर ये सवार हैं, ये ढाणी ज्ञानदीप गांव जमाल के बासिंदे हैं। गांव जमाल के वार्ड नंबर 19 और 20 के ये लोग हैं। और इनके पीछे ये जो काली गाड़ी है, ये काली गाड़ियों का काफिला कप्तान मीनू बेनीवाल समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और उनका ये काफिला है आज ढाणी ज्ञानदीप में पहुंचा है, जहां पर लंबे समय से एक मांग थी कि ग्रामीणों को बिजली की जो सप्लाई है वो 8 घंटे नहीं दी जा 8 घंटे ही दी जा रही है। 24 घंटे की सप्लाई उनको नहीं दी जा रही है। तो इसको लेकर लंबे समय से धरने पर बैठे हैं ग्रामीण, और आज उनकी मांग को पूरा किया गया है। कप्तान मीनू बेनीवाल ने अपने निजी कोष से यह काम करवाया है और आज इसका अब विधिवत रूप से जो बिजली की सप्लाई है वो शुरू की गई है। और इस दौरान गांव के ही लोगों से ये विधिवत रूप से शुरू करवाया गया है। रिबन काटकर इसकी शुरुआत की गई है और इस दौरान भव्य स्वागत ग्रामीणों की तरफ से कप्तान मीनू बेनीवाल का किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर अगर बात करें तो काफ़ी राजनीति इस मामले में हुई है। पिछले करीब 2 साल से ये मामला चल रहा था और आज गांव ढाणी ज्ञानदीप के राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला के अंदर एक भव्य कार्यक्रम हुआ। कप्तान मीनू बेनीवाल का भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है। अच्छा खासा पैसा इसके अंदर लगा है। बताया जा रहा है कि यह पूरा का पूरा जो सहयोग है वो कप्तान मीनू बेनीवाल की तरफ से आर्थिक तौर पर किया गया है। इस मामले के अलावा कप्तान मीनू बेनीवाल जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने एक मामले में अपनी राय जो है वो रखी, और उसके अंदर राय क्या, उसमें उन्होंने अपनी अनभिज्ञता जताई है। और वो जताई है अभी जो जिस तरह से पंचायत समिति नाथुश्री चोपटा का जो चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए एक 22 मेंबरों के साइन उस पर थे, वो डीसी को एक ज्ञापन दिया गया था। और उसके बाद में मामला अब जो है वो बीडीपीओ के पास है और उसकी बताया जा रहा है कि 20 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वोटिंग होनी है। लेकिन जब कप्तान मीनू बेनीवाल से इस संबंध में पूछा गया तब उन्होंने अपनी अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि उन्हें इस मामले के संबंध में कोई जो है जानकारी नहीं है। लेकिन उससे पहले आप कप्तान मीनू बेनीवाल की जो बातचीत हुई है मीडिया से वो आप सुनिए, और उसके बाद आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मांग पूरी हुई है, लोगों के चेहरे पे खुशियां दिख रही हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी। हमने उनको प्रॉमिस किया था यहाँ 8 घंटे की लाइट आती है। हमने 1.5 साल 2 साल पहले कहा था कि 24 घंटे की लाइट करेंगे, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे, उस वक्त जब आया था बारिश का मौसम था, मच्छर बहुत थे, तो छोटे बच्चे काफ़ी परेशान थे। और बच्चियाँ जो लड़कियाँ हैं, लड़के बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, उनको पढ़ाई के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। क्योंकि जमाल तो बाई चांस 24 आवर्स में है, क्योंकि यहाँ हमने एक पहले छोटा पावर हाउस था, उसके बाद अपग्रेड करके उसमें 78 करोड़ रुपये हमने यहाँ मंजूर करवा के उसको बड़ा पावर हाउस बना दिया था। लेकिन बाई चांस ढाणियाँ जो थी वो उसमें आती नहीं, गाँव की पैराफेरी से बाहर थी। तो हम सब ने मिल के, हमारे सोशल जो टीम है हमारी, उन्होंने मिल के अपना सारा पाई जोड़ के इकट्ठा चंदा करके हमने और किसानों के लिए ये फैसिलिटी दी है। बीच में कुछ पॉलिटिकल अड़चन्स थी और कुछ परेशानियां ऐसी थी जिससे कि हम इसको नहीं कर पाए थे। चुनाव का माहौल था, तो जो चुनावी पॉलिटिक्स में जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा अड़चन पैदा कर रहे थे। लेकिन अब चुनाव का दौर नहीं है, तो अब ये हमने पूरा कर लिया। अभी आज से लाइट यहाँ शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात कि पहला ये इंस्टांस है हरियाणा का जहाँ पे इतने बड़े लेवल पे ढाणियों में जो लाइट लगी है वो गवर्नमेंट का, उसमें एक पैसा भी नहीं लिया हमने। और उसकी जो लाइन शुरू की है वहाँ गांव के सबसे जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने उसका लाइन शुरू की। ये बहुत अच्छी बात है। नई सरकार बनी कप्तान साहब, किस तरह से देखते हैं विकास करिए? नई सरकार के दिखाए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं। ये सरकार पुरानी सरकार है, रिपीट की है, बनी नहीं है। सरकार 2 बार पहले थी, तीसरी बार आई है, और उन्हीं के दिखाए रास्ते पे, जो उन्हीं की जो नीतियाँ हैं पार्टी की, उसी में सबको साथ लेके जो चलने की नीति है
जाति पाति को छोड़ के हर आदमी का, हर वर्ग का विकास करना, उसी के तहत ही हम सोशल वेलफेयर भी उसी के तहत ही करते हैं। अच्छा, कहाँ का? मेरे संज्ञान में नहीं है ये बात, मैं पता करता हूँ आज कहाँ किसने दिया। 30 में से 26 जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उनके मुझे जानकारी नहीं है, मेरी जानकारी आपने बताया, मैं पता करता हूँ। जी सर।